ओके, बिस्मिल्लाह। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम इंशाल्लाह ताला फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के जो बेसिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक है जी फारस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, सबसे पहले जो हमने फार्मूला सीखना है वो एग्जांपल 9.5 है। मैं थोड़ा इस पेज को बड़ा करना चाहूँगा। ओके, तो एग्जांपल 9.5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 9.6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम फार्मूला की मदद से ये क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड गेन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए वोल्टेज गेन ऑफ 100 dB। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना। ये जो dB लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये प्राइमरली लॉगरिथमिक यूनिट्स हैं, और लॉगरिथम के फार्मूला से इनको हम सॉल्व करेंगे। उसने कहा है कि 100 dB का मतलब क्या। इस सवाल का सिंपल सा अगर मैं सिंपल सी ट्रांसलेशन करें तो ये कहता है कि जो वोल्टेज गेन 100 dB में लिखा हुआ है, आप ये बताएं कि उसको मैग्नीट्यूड यानी उसको सिंपल अल्फाज में क्या कहें। तो इसके लिए एक फार्मूला हमें दिया जाएगा, गेन इन dB। या मैं थोड़ी इनोटेशंस का सहारा लूंगा। ओके, एनोटेशंस हमने ऑन कर ली है, और एनोटेशंस के अंदर ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूले में अगर आप देखें तो सिंपल लॉग जो हम कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं बेस 10 वो यूज किया हुआ है, और दो वोल्टेजेस जो हैं उनकी रेशियो। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये जो V2 है आउटपुट वोल्टेज। और इसी तरीके से ये इनपुट वोल्टेज है। थोड़ा सा लिखने में ज़रा होगा, अगर हमारे पास राइटिंग पैड होता तो ज़रा थोड़ा बेहतर, ज़रा जल्दी क्विकली हम लिख लेते। तो और ये 20 जो है ये फार्मूले का हिस्सा है। अगर हम जानना चाहें ये 20 कहाँ से आया है तो हम थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो गेन इन dB जो है वो दिया हुआ, ये जो है गेन इन dB ये दिया हुआ। तो इस फार्मूले के आगे हमने 100 लिख लिया। जैसे ही हम इस फार्मूले के आगे 100 लिख लेंगे, अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा ये हटाना चाह रहा हूँ। ओके, जब हमने इसके सामने 100 लिख लिया तो अब इसको फार्मूले में 20 100 के साथ कैंसिल होके 5 आ जाएगा। यही चीज़ आगे जो है इस तरीके से लिख दी गई है। अब हमने क्या करना है, 5 का एंटी लॉगरिथम लेना है, क्योंकि एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ तो जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। और एक तरीका एंटी लॉग लेने का ये है कि यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है वो बेस की पावर के ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होंगे तो आपने एंटी लॉग लिखना है। एंटी लॉग बेस 10 और 5, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे क्या हमारे पास कैलकुलेटर जो हमारा है कंप्यूटर के ऊपर, इसमें ये चीज़ मौजूद है। थोड़ी देर के लिए ये एनोटेशंस ख़त्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एनोटेशन जो है इस स्क्रीन के ऊपर आ जाती हैं। ये इन्होंने एक वर्चुअल लेयर बनाई होती है ऊपर। ओके, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अगर हम इसमें देखें तो लॉग हमें नज़र आ रहा है, ये लॉगरिथम है। अगर हम 5 का लॉग ले लें, लॉग, तो ये थोड़ा सा इनवैलिड हो गया 5, और इसका लॉग
एंटी लॉग लेना है हमें, तो एंटी लॉग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 की पावर में लिखना होगा। 10 की पावर में लिखेंगे तो ये हमें डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें जब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे तो इसमें एक चीज होगी इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जब आप इनवर्स दबाएंगे तो उसमें लॉग की जगह पे एंटी लॉग लिखा हुआ है, और उस तरीके से फिर आप इसको कर पाएंगे। यहाँ मुझे कहीं इनवर्स नज़र नहीं आ रहा कि हम इनवर्स दबाएं और उससे ये मामला हल हो जाए, लेकिन लॉग और एंटी लॉग आपस में करीब करीब भी लिखे होंगे। इस तरीके से जो नेचुरल लॉगरिथम और उसके मुकाबले में एक्सपोनेंट, ये चीज़ें जो हैं ये इस तरीके से दी हुई हैं। हो ये एग्जांपल आपके पास मौजूद है, इसको एक दफ़ा दोबारा देखना चाहेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ पे लॉगरिथम में दिया हुआ है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले की मदद से तो हमारे पास आंसर आएगा कि ये गेन जो है ये 100,000 को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 की पावर 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसी एम्पलीफायर के लिए ये काफ़ी बड़ा गेन है। लेकिन अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें जहाँ के हमारे पास जो है वो मिली जो है वो वोल्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और माइक्रो वोल्ट्स जो हैं उनको हम वोल्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में ये गेन की वैल्यू जो है ये हमें डेटा शीट में नज़र आएगी, जो एम्पलीफायर्स जो हैं उनकी डेटा शीट में। जी फारिस, यहाँ आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, इसमें अगर हम 100 की बजाय कोई और वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल 100 की बजाय मैं यहाँ पे 40 लिखना चाहूँगा, तो उस सूरत में क्या होगा, क्या आंसर होगा? जैसे 40 में लिखना चाहूँ, 40 dB दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम 40 लिखेंगे, और ये 40 यहाँ से 21 दा और 22 दा 40, तो यहाँ पे फिर 2 लिखा हुआ है, तो 10 की पावर यस सर। और हमारा आंसर जो है वो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आएगा सर। ये चीज़ समझ में आ गई। जी जी सर। हाँ, क्योंकि 40 अब हम कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये फिर जी जी। ये चीज़ जो है हम कर सकेंगे। अच्छा, ये चीज़ समझनी इसलिए भी ज़रूरी थी, दूसरी दफ़ा करवाने का मकसद क्या था, क्योंकि इसमें आगे इसका इस्तेमाल होगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल आ गई, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें। जी सर। पहले इस एग्जांपल को समझना होगा। अगर हम इस एग्जांपल को समझ गए और उससे लिंक फार्मूलाज हमने जो है वो आउट कर लिए, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। द इनपुट पावर टू ए डिवाइस इज 10,000 वाट्स। अगर हम इसको किलोवाट में लिखेंगे तो 10 किलोवाट लिखा होगा, ठीक है। 10 किलो, किलो का मतलब 1000, एट ए वोल्टेज ऑफ 100,000 वोल्ट्स, ठीक है। 1K वोल्ट भी लिख सकते हैं। द आउटपुट पावर इज 500 वाट एंड द आउटपुट इम्पीडेंस इज 20 ohms। तो यहाँ कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे पावर है, इनपुट पावर दी हुई है, इनपुट पावर को P इनपुट लिखेंगे, आउटपुट पावर दी हुई है, P आउटपुट लिखेंगे, और इम्पीडेंस दी हुई है। इम्पीडेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है वैल्यू, और इसी तरीके से वोल्टेज दी हुई है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज दी हुई है 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट्स, और हमसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द पावर गेन इन डेसिबल्स, फाइंड द वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स, यानी लॉगरिथम स्केल में ये मालूम करेंगे। लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन वाई पार्ट ए एंड बी एग्री और डिसएग्री। चलें, ये तो हमारा मकसद नहीं है सी पार्ट, लेकिन ए पार्ट और बी पार्ट जो है ये यकीनन हमारा जो है ये मकसद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए पार्ट को किस तरीके से किया गया है। अच्छा, इसमें जो है ना पावर का फार्मूला है। अच्छा, वोल्टेज का फार्मूला अलग है, पावर का फार्मूला अलग है गेन में।
क्योंकि जब वोल्टेज का जिक्र आता है ना तो यहाँ 20 लिखा होता है, लेकिन जब पावर का जिक्र आता है ना तो यहाँ 10 लिखा होता है। तो जब हम फार्मूला को देखेंगे, पावर का फार्मूला यूज कर रहे हैं या वोल्टेज का फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो फिर हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला है वही यूज करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है? जी सर। तो फार्मूला हमें मिल जाए, तो अब हमने वैल्यू वहां पुट करना है, और पी नॉट जो है वो हमें दिया हुआ 500। आउटपुट। ठीक है, और पी इनपुट दिया हुआ इस तरह। ठीक है, और यहाँ उसने इन शॉर्ट 10K लिख दिया है ना, क्योंकि 10 सही है। लिख दिया है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 log 10 1/20। ठीक है, सही है सर। के बाद अगर आप चाहे तो कैलकुलेटर 1/20 लॉग ले लें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसने एक और तरीका इस्तेमाल किया, वो तरीका भी हम कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसने क्या किया है कि 1/20 को जो है वो जो नीचे से 20 की पावर 1 है, जब इस 20 को दूसरी तरफ ऊपर ले गए, इन्वर्स कर लिया सर। हाँ, -1 हो जाएगी, माइनस में आ गया, -10 लॉग हो गया तभी। और -1 लॉगरिथम से आपको पता हाँ, नीचे उतार सकते हैं। तो ये इसमें ये एक ट्रिक के लिए हमें ट्रिक में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर में जी ये जी डिवाइडेड बाय 20 लिखेंगे और उसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक ठीक है। है, समझ में आ गई? ठीक है सर। ये हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, और ऑब्वियसली आपने चूंकि लॉग यूज किया है तो इसका आंसर फिर डीबी में हम लिख देंगे। ठीक है। ठीक है, अभी हम ये भी समझेंगे कि ये डीबी से क्या मुराद है और कैसे है, लेकिन वो फिर जब हम जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और यानी थोड़े नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीक में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो हम बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं, और बी पार्ट के अंदर आप देखें कि उसने वोल्टेज गेन का जिक्र किया। जब वोल्टेज गेन का जिक्र आएगा तो वोल्टेज गेन में फार्मूला चेंज हो जाएगा, और वोल्टेज गेन का फार्मूला जो है वो कुछ ये इस तरीके से, ये अभी हम पीछे एग्जांपल में करके आए हैं। जी सर। अच्छा, इसमें इनपुट वोल्टेज तो उसने दी हुई थी, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसने दी हुई नहीं। तो आउटपुट वोल्टेज को जो मालूम किया है उसने, तो वो इस तरीके से किया है कि वोल्टेज को हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू VI की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज समझ में है कि जब P इज इक्वल टू VI लिख सकते हैं, और इसी तरीके से V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं, तो पावर के दो रिलेशनशिप हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। यानी ये जो करंट है इसकी जगह पे हम सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख दिया, V इज इक्वल टू IR लिखना था मुझे, ताकि ये ओम्स लॉ है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं, ताकि V इज इक्वल टू IR। अब I की वैल्यू, क्योंकि करंट नहीं दिया हुआ ना, तो I की जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो I यहाँ से निकल आएगा V डिवाइडेड बाय R। तो ये फार्मूला हम पढ़ के आए हैं पहले से। जब ये I की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे इस पावर के फार्मूले में, तो ये हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय R। तो V का स्क्वायर हो जाएगा और R को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा PR, और इधर बन जाएगा V का स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये V इज इक्वल टू PR का अंडर रूट आ जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ सही है सर। जी, जो कि वैल्यूज जो हैं वो प्राइमरली
पावर और रेजिस्टेंस की दी हुई है ना, जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो दी नहीं हुई, तो पावर की दी हुई है वैल्यू, यानी आउटपुट पावर की वैल्यू दी हुई है जो यहाँ ऊपर भी लिखी हुई है, और जी रेजिस्टेंस जी सर। दी हुई है, तो 500 वोल्ट्स और 20 ओम्स। अब मसला बहुत आसान हो गया। अब सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर में वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है, और इस सूरत में आंसर जो है वो ये आ जाएगा। सही। हमें थोड़ा सा जो है वो समझने की ज़रूरत होगी कि जो है जब सर यहाँ पे फिर ये इन्वर्स कर रहा है इसको। इन्वर्स कर रहा है किस जगह ये पे? सर ये नीचे देखे ना अब। सी पार्ट में? जो नहीं नहीं सर, इसमें इज इक्वल टू हाँ 20 सही कह लॉग रहे हैं। 10। ये फिर से वही कर रहा है। हाँ ये वही 10 की पावर 1, हम्म। और यहाँ 10 की पावर -1 करके उस -1 हम्म। ऊपर से नीचे लिख देगा। और ज़ाहिर है जब बेस और कोएफिशिएंट सेम हो जाता है लॉग में, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, ये 1 सही। हो जाती है जब बेस और कोएफिशिएंट जो लॉगरिथम में सेम हो जाए। लॉगरिथम की एक बेस होती है और एक उसका कोएफिशिएंट होता है, यानी जी जी सर। वैल्यू रखी है तो वो फिर वो हो जाती है, सेम हो जाती है, सेम होने की सूरत में 1 हो जाती है। तो इसका सही है। हम नहीं करना चाहते, हम ए और बी पार्ट पे रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्ट करे तो आप सी पार्ट भी देखें, जो जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है वो ज़रूर करें, लेकिन जो हम कर रहे हैं ना वो तो ज़रूर करें, उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें, क्योंकि अब एग्जामिनेशंस भी हैं और जी असाइनमेंट सर। क्विज़ेस भी हैं, तो ये चीज़ें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और किसने हमें ज्वाइन किया है? सज्जाद आ गए। जी सज्जाद, क्या हाल है, आप ठीक है? जी सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना। जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तकरीबन अपने आखिरी जो हमारा वो है क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आज हम लॉगरिथम डेसिबल्स और लॉगरिथम और उसके सवाल जो है ना उनको समझ रहे हैं। कल हम इंशाल्लाह जो कट ऑफ है और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, जिसको बोर्ड प्लॉट भी कहते हैं या फ्रीक्वेंसी प्लॉट भी कहते हैं, उसको सीखेंगे। उसमें 2-3 चीज़ें सीखने वाली हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल से मुराद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। ओके 9.8 एग्जांपल जो है इसमें देखिए, एन एग्जांपल रेटेड 40 वाट आउटपुट इज कनेक्टेड टू ए 10 ओम स्पीकर। इससे हमें समझ में आ गया कि आउटपुट के ऊपर ये बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो है ये आउटपुट की बात हो रही है, पावर आउटपुट की बात हो रही है, और ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है, इम्पीडेंस कह दें आप इसको। Calculate the input power required for full power output. Power gain is 25 dB. तो ये 25 dB के ऊपर हमने मालूम करना है कि इसका पावर इनपुट पावर क्या है, और इसी तरीके से इनपुट वोल्टेज मालूम करनी है, जबकि जो गेन है वो 40 dB। एक तो बहुत आसान हो सकता है कि ये गेन जो है ये dB की बजाय हमें सिंपल स्केल में दे दिया जाए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले इस गेन को कन्वर्ट कर लें, जो एग्जांपल 9.6 की थी उसकी मदद से सिंपल गेन में, और उसके बाद आगे कर लें। दूसरा तरीका ये है कि जो फार्मूलाज हैं वो यूज करें, क्योंकि इसने लॉग के फार्मूला सिखाए हैं, तो लॉग के फार्मूला से करना करना होगा हमें, ठीक है। तो 25 dB जो है ये गेन है, फार्मूला इसने पूरा नहीं लिखा यहाँ पे। पावर गेन लिखा है, पावर गेन में 10 होता है, ठीक है। वोल्टेज गेन लिखेंगे तो 20 आएगा, तो 20 लॉग हुआ। हाँ 20 आएगा। और ये पावर आउटपुट, आउटपुट पावर, ये जो आउटपुट पावर की बात हम की, इंजॉय ने सर ऊपर। जी जी बिल्कुल। जब ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो उसके बाद जो है वो इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज करने का तरीका क्या है, ये पहले 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो जाके 10 वहाँ डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हम यहाँ पे स्टेप वाइज लिख दें कि 25 डिवाइडेड बाय इक्वल टू इज इक्वल टू लॉग 10, और मैं 40 इस वाट नहीं लिख रहा, 40 डिवाइडेड बाय टी आई,
ठीक है, अब ये 2.5 हो जाएगा अगर मैं इसको इक्वल टू 2.5 लिख दूं। अब मैं दोनों तरफ का एंटी लॉग लूंगा, एंटी लॉग लूंगा, एंटी लॉग बेस 10 और ब्रैकेट में आएगा log 10 40 over pi इज इक्वल टू, अच्छा इसको ब्रैकेट को क्लोज भी करना होगा, एंटी लॉग बेस 10 ऑफ 2.5। ठीक है, अब ये एंटी लॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 40 डिवाइडेड बाई पी आई आ जाएगा। अब पी आई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और एंटी लॉग को हम इस तरफ ले आएंगे, तो फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी कि पी आई इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय एंटी लॉग ऑफ 2.5। तो बहुत सारे स्टेप्स इसने मिस कर दिए बीच में, अगर हम चाहे तो उनको डिटेल में कर सकते हैं ताकि ये हमें पता चल जाए कि ये इसका आंसर ये है। अब इसके बाद तो कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और आंसर निकाल लें और ये हमारे पास आंसर आ जाए। यूनिट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पावर कैलकुलेटर है ना, तो पावर के यूनिट्स आपको पता है कि वाट्स होते हैं। ठीक है, पावर के यूनिट्स जो हैं वो वाट्स में होते हैं, याद रखिएगा। गेन के यूनिट्स नहीं होते हैं। अब चूंकि इसने वो वैल्यू छोटी आ रही थी ना, तो इसने मिली वॉट में लिख दिए। इसी तरीके से जो गेन है, गेन के यूनिट नहीं होते, गेन एक नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि आप रेशो ले रहे हैं, रेशो के यूनिट्स नहीं होते। जी, यहाँ कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर। सर। सज्जाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। लेकिन सज्जाद आपको ये ज़रूर करना है, ये बात को भी ये करना होगा। मैं रिकॉर्डिंग चूँकि कर रहा हूँ ना इसकी, तो ये रिकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह इसको आपके उसमें जो प्ले लिस्ट है ना उसमें डाल देंगे। अब मैं ये एनोटेशन हटा रहा हूँ ताकि हम एनोटेशन आमतौर पे जो है वो एक वर्चुअल लेयर स्क्रीन के ऊपर बनती है, वो फिर मिटाने पड़ते हैं, वरना वो फिर स्क्रीन से जाते नहीं हैं। ओके, अब हम बी पार्ट की बात कर लेते हैं और आपको हैरानी होगी कि बी पार्ट भी इसी से मिलता जुलता ही है, सिर्फ ये कि उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट अंदाज में है, हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। तो ये फार्मूला है, जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर इसमें फिर वही वो जो पी आर रूट वाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो इस्तेमाल करना पड़ेगा और फाइनली हम आंसर निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास जो है वो वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के हिसाब से होगा। जी, तो यहाँ कोई सवाल आपके जहन में, क्योंकि ये अब कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं सर। हाँ, लेकिन बेटा आप लोगों ने ज़रूर इसको जो है ना एक दफ़ा कर लेना है। ये अब हम जब नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होगी, तो इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इसको लाजमी जो है वो कर लेना है, ताकि जो है हम जो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन से वो क्लास होगी ना उसमें फिर ये फार्मूलाज जो है ना ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो आज का सेशन जी सर। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें। अच्छा, एलएमएस पे आपके लिए असाइनमेंट और क्विज़ेस डाल दिए, कोशिश करें वीकेंड में कम से कम एक असाइनमेंट कर लें, एक क्विज कर लें, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट वीक में एक और कर लें। इस तरीके से ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके हाफिज सर, सर। थैंक यू।